नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक पर बात करते हुए कहा कि जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उनको कोई राहत नहीं दी जाएगी। शराब के मुद्दे पर बात करते हुए सीएम ने आगे कहा कि जो बापूजी की बात को नहीं मानते वे हिंदुस्तानी नहीं है, वो महापापी और महाअयोग्य हैं। उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं। सख्त रवैया अपनाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि दुनिया भर में शराब का कितना बुरा असर है। राज्य में शराबबंदी के कारण लोग अब सब्जी खरीद रहे हैं। पहले राज्य में सब्जी का इतना उत्पादन नहीं होता था। जो पहले पैसे शराब पीने में बर्बाद करता था, वो अब पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लाएगा। देखिए उनके घर में कितना अच्छा भोजन होगा, जरा महिलाओं से पूछे। बता दें कि बिहार विधानसभा ने बुधवार को निषेध एवं उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य में पहली बार शराबबंदी कानून को कम सख्त बनाया गया है। संशोधित कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे 1 महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 35 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन की सेनाएं देश के पूर्व में नए रूसी हमलों का सामना करने की तैयारी कर रही है। मॉस्को राजधानी कीव के पास असफलताओं के बाद वहां अपने सैनिकों का निर्माण कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने ताजा बयान में कहा कि यूक्रेन डोनबास पर नए हमलों के लिए रूसी सेना का निर्माण देख रहे हैं और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं क्रेमलिन ने बुधवार को इस तथ्य का स्वागत किया कि कीव ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी मांगों को लिखित रूप में रखा है, लेकिन कहा है कि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच जब इस मुद्दे पर योग गुरु बाबा रामदेव से एक पत्रकार ने सवाल किया तो वह थोड़े असहज नजर आए और मीडिया के कैमरे के सामने अपना आपा खोते हुए नजर आए। इस दौरान वह पत्रकार पर भड़क गए और उसे धमकाते हुए नजर आए। हरियाणा के करनाल में एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से मीडिया में उनके एक बयान के बारे में सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपये प्रति सिलेंडर पर रसोई गैस सुनिश्चित कर सके। इस पर रामदेव ने कहा कि हाँ, मैंने कहा था, आप क्या कर सकते हो, ऐसा प्रश्न मत पूछो। क्या मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार हूँ? तू जो भी पूछे और मैं उसका उत्तर दूं। जब पत्रकार ने फिर से सवाल किया कि आपने सभी टीवी चैनलों में ऐसी बाइट दी थी, तो रामदेव ने पत्रकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैंने दी थी और अब नहीं देता। कर ले, क्या करेगा, चुप हो जा। अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं, एक बार बोल दिया ना, बस इतनी ज़्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, तो किसी सभ्य माँ बाप की औलाद होगा। साहब बीबी और गुलाम, पाकीजा, मेरे अपने बेजुबावरा, दिल अपना प्रीत पराई जैसी कई हिट फिल्मों की नायिका मीना कुमारी का निधन आज यानी 31 मार्च 1972 को हुआ था। फिल्मों से चकाचौंध से भरी जीवन जीते हुए नजर आने वाली मीना कुमारी की जिंदगी के आखिरी दिन एक डरावने सपने की तरह थे, जहां न प्यार था न कोई रिश्तेदार। मीना कुमारी ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर कमाल अमरोही से शादी की थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब रही। कमाल ने उन पर कई पाबंदियां लगा रखी थी। उनके साथ मारपीट भी होती थी। एक्ट्रेस नरगिस ने खुद मीना के कमरे से आती उनके साथ होने वाली मारपीट की आवाजें सुनी। मीना कुमारी की दुख भरी जिंदगी से नरगिस इतनी परेशान थी कि उनकी मौत पर एक लेख में लिखा था कि मीना, तुम्हें मौत मुबारक हो, अब दोबारा इस दुनिया में कदम मत रखना। मीना कुमारी इतनी दुखी रहती थी कि उन्हें फिल्म की शूटिंग पर रोने के लिए कभी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके चाहने वाले ऐसे थे जो उनके बालों की ताबीज बनाकर पहना करते थे। उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हम आपको बताते हैं कि कैसे एक गरीब परिवार की महजबी बानो बन गई हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज की ट्रेजिडी क्वीन मीना कुमारी। अली बख्श एक पारसी थिएटर आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्रिश्चियन प्रभावती देवी से शादी की, जो शादी के बाद इकबाल बेगम बन गई।
एक बेटी होने के बाद अली बख्श बेटा चाहते थे, लेकिन घर में जन्म हुआ दूसरी बेटी का। वो तारीख थी 1 अगस्त 1933। गरीबी में गुजारा कर रहे परिवार के पास डॉक्टर को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तंगहाली में अली बख्श ने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ने का फैसला किया। कुछ घंटों के बाद उन्होंने फैसला बदला और बच्ची को घर ले आए। बेटी को नाम दिया गया महजबी, जिसे घर में मुन्ना कहा जाने लगा। किसे पता था कि बच्ची एक दिन मीना कुमारी बनकर इंडस्ट्रीज पर राज करेगी। अली बख्श के लिए घर चला पाना मुश्किल था, जिससे वो 4 साल की महजबी को भी अपने साथ फिल्म स्टूडियो ले जाने लगे। ये सिलसिला फायदेमंद साबित हुआ और महजबी के लुक से खुश होकर डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस में कास्ट कर लिया। पहले दिन ही उन्हें 25 रुपए फीस मिली, जो उस समय काफी बड़ी रकम होती थी। यह फिल्म 1939 में रिलीज हुई, जिसके बाद घर की आर्थिक जिम्मेदारी 6 साल की महजबी पर आ गई। महजबी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अधूरी कहानी पूजा एक ही भूल में काम किया, जहां उन्हें नाम मिला बेबी मीना। ये नाम उन्हें डायरेक्टर विजय भट्ट ने ही दिया। आगे वो नई रोशनी, कसौटी, विजय, प्रतिज्ञा, लाल हवेली में नजर आई। 13 साल की उम्र में वो नायिका बन गई और उन्होंने गाने भी गाए। रमणीक प्रोडक्शन ने 13 साल की मीना को फिल्म बच्चों को खेल में कास्ट किया। इस फिल्म की रिलीज के 18 महीने बाद मीना ने अपनी मां इकबाल बेगम को खो दिया। उस उम्र में मां का खोना एक बड़े सदमे जैसा था, लेकिन मीना नहीं रुकी। उन्हें दुनिया, एक सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बलम में काम किया। इन फिल्मों में अभिनय के साथ मीना ने गानों को भी अपनी आवाज दी। कमाल अमरोही और मीना कुमारी की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। कमाल ने पहली बार मीना को तब देखा जब वो 5 साल की थी। कमाल उन्हें अपनी फिल्म के लिए देखने गए थे, तब बात नहीं बनी। 14 साल बाद अशोक कुमार ने मीना का परिचय दोबारा कमाल से करवाया। कमाल ने मीना को फिल्म अनारकली ऑफर की। कुछ समय बाद मीना का एक्सीडेंट हुआ, वो अस्पताल में भर्ती रही। कमाल रोजाना उनसे मिलने जाया करते थे। जब पाबंदियां होती थी तो दोनों एक दूसरे को खत लिखते थे। करीब 4 महीने के सिलसिले में दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी और 14 फरवरी 1952 को दोनों ने गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया। उस समय मीना महज 18 और कमाल 34 साल के थे। मीना सीक्रेट शादी के बावजूद अपने पिता अली बख्श के साथ रहती थी, लेकिन जैसे ही शादी की खबर उनके घर पहुंची तो बवाल हो गया। पिता ने उन पर तलाक लेने का दबाव बनाया। पाबंदियां बढ़ गई। कमाल ने इसी समय मीना को अपनी फिल्म दायरा ऑफर की, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया। पिता ने कहा कि अगर मीना दायरा फिल्म में काम करेगी तो उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसी समय मीना महबूब खान की फिल्म अमर की शूटिंग कर रही थी। 4 दिन तक फिल्म की शूटिंग करने के बाद उन्होंने महबूब खान से कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और सीधे पहुंच गई बॉम्बे टाकीज, जहां दायरा की शूटिंग चल रही थी। मीना ने दायरा की शूटिंग शुरू की। ये खबर उनके पिता तक पहुंच गई। आधी रात को जब मीना शूटिंग पूरी करके घर पहुंची तो पिता ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। मीना ने अपनी गाड़ी घुमाई और पति कमाल अमरोही के घर पहुंच गई। पति से अलग होते ही मीना अकेली पड़ गई। उन्हें क्रोनिक इंसोम्निया हो गया। लंबे समय से नींद की दवाइयों का सहारा ले रही मीना को शराब की भी लत पड़ गई। नींद आने पर डॉक्टर सईदा तिमुर जना ने उन्हें ब्रांडी लेने की सलाह दी थी, लेकिन तलाक के बाद मीना नशे में डूबती चली गई। मीना ने धीरे धीरे नशे से नज़दीकियां और दुनिया से दूरी बना ली। नशे की लत ने मीना को पहले लिवर सिरोसिस और फिर मौत के करीब ले गई। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।